नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कैबिनेट में जाएगा कम छात्र संख्या वाले कॉलेज और स्कूलों को बंद करने का मामला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 25 से कम छात्र संख्या वाले 100 स्कूलों को डिनोटिफाई करने का मामला कैबिनेट को भेजेगा। शुक्रवार को मामले पर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के सिंगल डिजिट वाले स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। बैठक में शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर भी चर्चा की गई है। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए कि छात्र रेशो के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की जाए, ताकि अगले महीने जहां सरप्लस या डेप्यूटेशन पर शिक्षक है उन्हें वहां से शिफ्ट कर दूसरे स्कूलों में भेजा जा सके। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से बैच वाइज और कमीशन के तहत जिन अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी गई है उन्हें स्टेशन अलॉट कर ज्वाइनिंग देने को कहा जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि डीपी के 100 पदों को सृजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द 2800 पदों पर जेबीटी टीएसटी की कमीशन भर्ती की जाएगी। बैठक में शिक्षक तबादलों से बैन हटाने पर भी चर्चा हुई है। इसमें कहा गया कि जल्द तबादलों से बैन हटाया जाएगा और जरूरत के आधार पर ही शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन का प्रदर्शन प्रबंधन व सरकार को दिया अल्टीमेटम। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से 65 माह के नाइट ओवरटाइम सहित अन्य वित्तीय लाभों की अदायगी न करने को लेकर अब एचआरटीसी चालक व परिचालक यूनियन ने निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एचआरटीसी ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन ने मिलकर पुराना बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी मुख्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस दौरान ड्राइवर यूनियन व कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन को चेतावनी व 15 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है। अल्टीमेटम जारी करते हुए ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम प्रबंधन व सरकार चालक परिचालकों के वित्तीय लाभों को देने को लेकर सिर्फ घोषणा कर रही है, लेकिन वित्तीय लाभों की अदायगी नहीं कर रही है। ऐसे में निगम प्रबंधन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रबंधन 65 महीनों के नाइट ओवरटाइम सहित अन्य वित्तीय लाभ जारी नहीं करता तो 6 मार्च से यूनियन आंदोलन का रुख करेगी। आंदोलन में चालक परिचालक काम छोड़ो आंदोलन सहित चक्का जाम भी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि निगम के चालक परिचालकों को जहां 65 माह से नाइट ओवरटाइम नहीं मिला है, वहीं डीए एरियर की किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। 4914 का एरियर लाभ अभी तक नहीं दिया गया है, वहीं 50,000 की किस्त भी नहीं मिली है। हिमाचल राजस्व कर्मियों की मांग खारिज, हर हाल में लागू होगा राज्य कैडर, मंत्री बोले हित में है फैसला। राजस्व कर्मियों पर अनिवार्य रूप से राज्य कैडर लागू होगा। प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बाहर रखने की मांग खारिज कर दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2 टूका है कि प्रदेश के लोगों और राजस्व कर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर ही राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला लिया गया है। राजस्व कर्मी राज्य कैडर का विरोध कर रहे और कई बार सरकार को इसे लेकर मांग पत्र भी सौंप चुके हैं। बीते साल जुलाई में मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व कर्मियों को राज्य कैडर में शामिल करने के फैसले के बाद राजस्व कर्मियों ने सरकार को अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवार खानों और कानून को ऑफिस में ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी दे दी थी। हिमाचल में शिक्षकों को 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा अनिवार्य। हिमाचल में शिक्षकों को 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार ने 5वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। ऐसे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट भी बढ़ेगी। इसको देखते हुए सरकार ने 5वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम शुरू किया है। ऐसे में अब इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा।
शिक्षकों को बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा। एसएमसी शिक्षकों ने शुरू की आर पार की लड़ाई, शिमला के चौड़ा मैदान में दिया धरना। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षक आर पार की लड़ाई के मोड में एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षक सरकार से नियमितीकरण की मांग उठा रहे और इसी मांग को लेकर शुक्रवार से शिक्षक चौड़ा मैदान में धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले भी शिक्षक शिमला के चौड़ा मैदान में हड़ताल पर बैठे थे। तब शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक शिक्षकों की मांग लंबित है। ऐसे में अब ये अध्यापक आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा है कि शिक्षक लंबे समय से बीते प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन इनके लिए स्थायी पॉलिसी नहीं लाई जा रही है। शिक्षकों को छुट्टियों का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। निर्मल ठाकुर ने कहा कि इस बार भी किसी तरह का आश्वासन नहीं, बल्कि नियमितीकरण के ऑर्डर लेकर ही वापस जाएंगे। अब ये आर पार की लड़ाई का वक्त है। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश में अब लंबित मांगों को लेकर उग्र होने लगे पेंशनर्स। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन आगामी बजट सत्र को देखते हुए सरकार पर दबाव में जुट गई है। इसी कड़ी में एसोसिएशन ने चेताया कि यदि बजट सत्र से पहले सरकार पेंशनर्स को वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके तहत सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने से भी एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगी। शुक्रवार को टुट्टू ब्लॉक की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि संघ विभिन्न मंचों से पेंशनर्स की मांगों को सरकार के समक्ष उठा रही, लेकिन अभी भी कई मांगे लंबित पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पेंशनर की देनदारियों की अदायगी को लेकर आगामी बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके देय वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। इसी तरह ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट और पे कमीशन का एरियर भी अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में उम्र के पड़ाव में पेंशनरों को आर्थिक मसले पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कॉलरशिप स्कैम, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल को झटका, ईडी ने की 18 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कालाम, जिला सिरमौर के संचालक की 18 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क की है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा की 3 जमीनें शामिल है, जो हिमाचल प्रदेश के नान जिला सिरमौर में स्थित और हरियाणा के पंचकूला में स्थित 2 फ्लैट प्रीति बंसल और ऋचा बंसल के नाम पर पंजीकृत है, जो मां सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट में ट्रस्टी है। सीआईडी से लीक हो रही खुफिया जानकारी को लेकर शिमला पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीआईडी से लीक हो रही गोपनीय और खुफिया जानकारी के मामलों को लेकर शिमला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी स्टेट सीआईडी की ओर से एसपी शिमला से पत्राचार किया गया था, जिस पर छोटा शिमला पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्टेट सीआईडी द्वारा एसपी शिमला को लिखे गए पत्र में ऐसी खुफिया व गोपनीय जानकारी को सीआईडी व सरकार विरोधी बताते हुए मामले पर तुरंत कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। ऐसे में सीआईडी से गोपनीय जानकारी और दस्तावेज लीक करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत शिक्षक बनने के लिए अब बीएड अनिवार्य, भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी। हिमाचल में संस्कृत शिक्षक बनने के लिए अब बीएड करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीएचटी संस्कृत के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी कर दिए हैं। संस्कृत विषय के साथ बीए और एमए करने वाले भी अब शास्त्री बन सकेंगे। शास्त्री में 50% अंक नहीं है तो एमए के अंकों के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। 2011 से पहले बीएड में दाखिला लेने वालों के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त में छूट दे दी गई है। रोहित ठाकुर बोले, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगा हिमाचल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, सम्मान और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए
यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। सरकार शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और यूनेस्को के साथ शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वेदर अपडेट। 2 नेशनल हाईवे 8 टन समेत 232 सड़कें बंद। चंबा के 480 गांव में पसरा अंधेरा, फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर वीरवार रात और शुक्रवार सुबह तक बर्फबारी का दौर जारी रहा। शुक्रवार को अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे और दोपहर को बूंदाबांदी हुई। जनजातीय क्षेत्र लाहौल के साथ जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में वीरवार रात को जमकर बारिश हुई है। प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 232 सड़कों पर आवाजाही बंद रहे। लाहौल घाटी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। लाहौल स्पीति में बिजली के 245 ट्रांसफार्मर और 165 सड़कें बंद है। 8 टन रोहतांग सभी तरह के वाहनों के लिए बंद हो गई है। शाम को इसे 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। कुल्लू में 2 नेशनल हाईवे समेत 19 सड़कों और 4 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद है। जलोड़ी जोत मार्ग ठप होने से आनी कुल्लू नेशनल हाईवे बंद है। चंबा जिले के 480 गाँव में भी अभी अंधेरा पसरा हुआ है। 48 सड़कों पर यातायात व्यवस्था ठप होने से लोगों को मजबूरन पैदल आवाजाही कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 24 फरवरी तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। 26 व 27 फरवरी को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खबर कुल्लू से। हिमखंड में दबने से विदेशी पर्यटक की मौत। कोटी में हुई घटना, पुलिस ने मनाली पहुंचाया शव। पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत कोटी इलाकों में हिमखंड में दबने से विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को मनाली पहुंचा दिया। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार रूस का पर्यटक डैनियल बार्बर अपने एक साथी के साथ स्कीइंग के लिए कोटी की तरफ गया था। कोटी में स्कीइंग करते समय अचानक हिमखंड गिर गया और वे उसमें दब गया। नालागढ़ में दंपति के साथ मारपीट मामला। कोर्ट ने आरोपी डीएसपी लखवीर सिंह को 5 मार्च तक भेजा जेल। नालागढ़ पुलिस थाना में दंपति के साथ मारपीट और प्रताड़ना के मामले में विशेष जांच टीम ने डीएसपी लखवीर सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। पुलिस थाना नालागढ़ में मामले में भगोड़ा घोषित डीएसपी लीव रिजर्व बद्दी लखवीर सिंह ने वीरवार को नालागढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 15 फरवरी को कोर्ट ने डीएसपी को भगोड़ा करार दिया था। लंबे समय से डीएसपी संबंधित मामले में फरार चल रहा था। इससे पहले एसआईटी पूर्व एसएचओ नालागढ़ कुलदीप शर्मा, एसआई अशोक राणा, एएसआई कल्याण सिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार और चंद्र किरण को गिरफ्तार कर चुकी है। वर्तमान में ये सभी जमानत पर चल रही है। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सख्त कानून लागू कर समन्वित कार्रवाई और जन सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से मादक पदार्थों के नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। ग्लैंडर्स बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट। भोपाल भेजे 50 घोड़ों के ब्लड सैंपल है। प्रदेश के मंडी जिले में घोड़े में ग्लैंडर्स बीमारी के लक्षण मिलने के बाद चंबा में पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। चंबा से 50 घोड़ों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजे गए हैं। बीमारी के उपचार के लिए जिले भर में विभागों ने घोड़े और खच्चरों के रक्त के सैंपल के लिए फील्ड स्टाफ को दिशा निर्देश जारी कर दिए है। 24 फरवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाएगा आईआईटी मंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी 24 फरवरी को अपने 16वें स्थापना दिवस समारोह की भव्य तैयारियों में जुटा है। इसी ऐतिहासिक मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा व तकनीकी नवाचार के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे।